बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी 72 साल के वो सोच रहे हैं अपनी कमी छुपाने के लिए 74 साल वाले को टिकट दे दिया। ये जनता समझ रही है, अब जनता लुभाने वाले उसमें नहीं फंसने वाली। इतिहास बदलेगा दक्षिणी दिल्ली का बदलेगा, बाकी का नहीं कह सकते। उम्मीद है हम बिल्कुल उम्मीद। हमारा जो गठबंधन हुआ है हम 7 को जीतेंगे। 7 सीट नवीन जिंदल कोयला घोटाले में थे, ये गए तो इनमें टिकट मिल गया, शुद्ध हो गए। अजीत पवार गए, ये भी सही हो गए। और असम का जो विशेष शर्मा कौन है वो भी गए, सही हो गए। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया बिक गई है, 4 किलो वजन कम हो गया उनका। हेलीकॉप्टर से घूम रही है। हाँ, बताइए, तभी क्या तो बोलो 4 किलो वजन कम हो गया। हाँ। जब पत्रकार अपने आप को नीलाम कर देगा, पत्रकारिता नीलाम हो जाएगी, तो वो हेलीकॉप्टर में घूम के वजन कम करेगी। यानी इस चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं रह गया, खत्म हो गया, चौथा स्तंभ भी खत्म हो गया। आज अगर हम अपने देश के बारे में देखा जाए, हमारे देश के ऊपर कर्जे को चलो छोड़ देते, एक तरफ छोड़ देते, कर्जा चढ़ता है उतर जाता है। भाई 50 लाख करोड़ का कर्जा था, 205 लाख करोड़ का हो गया, 4 गुना बढ़ गया। चलो ठीक है, वो हो सकता है आगे आने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी वो उसे उतार देगी, वो हमें भरोसा है। कोई भी पार्टी मोदी पर भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं है। लेकिन मीडिया देश के साथ गद्दारी का काम जो ये कर रहे हैं, चाइना हमारे देश की लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा चुका है, नक्शे में उसे अपना बता चुका है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी ये चाटुकारिता जो ये आपकी मीडिया ये बोलते हैं कि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की, कुछ क्षेत्रों पे हमारी सेना ने उनको भगा दिया, जबकि सच्चाई है नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आप लोग नामांकन के लिए आए, अब माहौल क्या रहेगा? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या फिर भाजपा का जो गढ़ है फिर से भाजपा लहराएगी जनता? सर जी, भाजपा दिल्ली में है ही नहीं। वो मीडिया को दिखती है, जब भी टीवी खोलो केवल बीजेपी वाले ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ी। 2019 की बात करें तो 7 सीटें रही ना। अरे गुरुजी, वो पहले की बातें छोड़ दो। मोदी जी की तरह हम थोड़ी है जो नेहरू जी की बात करें और मनमोहन सिंह ने 25 साल पहले क्या बोला वो बोले। अगर 10 साल के मैनिफेस्टो पे, बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। वो यूं कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। गाय की कंपनी जो है, जो गाय काटती है, उससे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया बीजेपी वालों ने, और आज ये सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनते हैं। दूसरी बात, आप ये बार बार इनके जो डिबेट में आपने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के इस बार वोट नहीं कर रहा बीजेपी को। देखो जी, ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का कर नहीं रहा है, पर ऐसा है ब्राह्मण जागरूक हो गया है। आप एक चीज बताइए, किसी बीजेपी सबसे बड़े पद पे इस समय जो है केवल मतलब मोदी जी है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। दूसरी बात, पूरी आरएसएस ब्राह्मणों से भरी पड़ी, अब क्या चाहिए आपको? अरे गुरुजी, आरएसएस की कहाँ वैल्यू है? आरएसएस वाले तो अलग बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले कर आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है। अरे बीजेपी में भी 2 पार्टी हो गई है, भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। ब्राह्मण है, मंदिर बन गया ना, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया। गुरुजी एक बात बताइए, मंदिर में पहले भी पूजा होती थी, ठीक है, और अभी भी पूजा हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा राम मंदिर में पूजा पंडित ही तो करेंगे, और कौन करेगा? अरे तो गुरुजी, पूजा तो हो ही रही है। मेरी बात तो सुन लो मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज बताओ, डिबेट में बीजेपी वाले बार बार चिल्ला के बोलते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने बना दिए। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने अगर 10 वर्षों में एक भी शौचालय बनाया हो तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात, 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात कहते हैं, 5 किलो राशन। क्या कांग्रेस के जमाने में वो राशन नहीं मिलता था हमें राशन कार्ड पे? क्यों झूठ फैला रहे हो? गुरुजी मेरी बात सुनो, 2014 के बाद ही दुनिया आई है क्या? 2014 से पहले दुनिया ही नहीं थी। मैं सबसे बड़ी 14 के बाद मोदी आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये मामला उठ रहा है। अरे गुरुजी, मोदी है तो मुमकिन है, वो बीजेपी वालों के लिए है। मुझे एक चीज बता, हिंदू महिलाओं के लिए कोई 3 काम किया हो मोदी जी ने तो? संसद में सांसद बनाने के 33% आरक्षण दे दिया। कह रहे मोदी है तो दिल बड़ा है, क्या कहेंगे आप? गरीब तबके के लिए बात करो ना। आप एक चीज बताओ, हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आज तक हमने लाइट नहीं देखी थी। केजरीवाल
के आने के बाद, केजरीवाल जी के आने के बाद हमारी गलियों में लाइट है, कैमरे हैं, वाईफाई है। दूसरी बात, आप फरिश्ते योजना चल रही थी, एलजी साहब ने रोक दिया। उसमें अगर कोई बाइक वाला या किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज होता था। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूर को, लेबर को केजरीवाल ने दिया। अब क्या चाहिए? यानी ये सारे मुद्दे इस बार केजरीवाल को वोट करने के लिए आपको आगे ले जाएंगे। अजी गुरुजी, जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से और देंगे। एक बात और सुन लीजिए, हाँ। इन्होंने 6 सांसद चेंज किए ना, और अभी जो हमारे साउथ दिल्ली में सांसद दिया 74 साल का। अभी आप भैया से पूछ रहे थे ना, अग्निवीर 4 साल में आप रिटायर कर रहे हो, 74 साल वाले को आप टिकट दे रहे हो कि भाई चुनाव लड़ो। अरे यार, उम्र देख के तो टिकट देते। देखो 70 साल का संविधान होता है कि 70 साल के बाद टिकट नहीं मिलता। मोदी जी खुद 71 साल के, वो सोच रहे अपनी कमी छुपाने के लिए 74 साल वाले को टिकट दे दिया। ये जनता समझ रही है। अब जनता लुभाने वाले उसमें नहीं फंसने वाली। नवयुवक हैं। चलिए, संविधान की आपने बात की, 70 साल की, वो मामला अलग है। आप सर क्या कहेंगे, दक्षिणी दिल्ली का प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? ये जेल का ही मामला लेकर जाएंगे या फिर कोई और मुद्दा होगा? जी, काम का मुद्दा है। सही राम पहलवान जी काम करने वाले नेता है, और 10 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ जो लोकसभा का, वो अब हो जाएगा। मेन मुद्दा काम का है हमारा, और जो केजरीवाल जी का वो अलग है ही, लेकिन काम को लेके जो प्रत्याशी है हमारे, ये सही राम पहलवान जी, इसीलिए उनकी टिकट काटी गई है। इनके सामने जो नया प्रत्याशी आया है वो इसीलिए आया है कि ये काम करने वाले। सिंह बिदूड़ी भाई कद्दावर नेता है, वर्तमान के वो भी एमएलए हैं और ये भी एमएलए हैं। कई बार से वो गढ़ कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, इसका क्या कहेंगे आप? नहीं, गढ़ होगा। 400 पार का जो नारा लग रहा है, शायद 400 पार भी आ जाए, लेकिन दक्षिणी दिल्ली का है जो सही राम पहलवान जी को सब प्यार करते हैं। यानी इस बार इतिहास बदलेगा दक्षिणी दिल्ली का? दक्षिणी दिल्ली का बदलेगा, बाकी का नहीं कह सकते। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। गढ़ तोड़ पाएंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल। ये सीट पहलवान जी के अंडर आएगी है। दक्षिणी दिल्ली की सीट है जो सही राम ने भी मुस्लिम चेहरा उतार दिया, अब्दुल वासिद को। आपको नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं कटेगा यहाँ पे? सर दक्षिणी दिल्ली नहीं, में? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम समाज से आ जाए, किसी समाज से आ जाए, यहाँ चौधरी सही राम पहलवान जी काम के नाम से जाने जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी के मसीहा है, दमदार नेता है। हर व्यक्ति से मिलते हैं, स्कूटी पे चलते हैं, जब मर्जी मिल ले, कोई भी घर पे मिल ले, ऑफिस में मिल ले, रास्ते में कहीं मिल ले, सबकी समस्या हल करते हैं, सबसे मिल के चलते हैं। ये मेन मुद्दा यही है कि प्रिय नेता है लोगों के। यानी रामवीर सिंह बिदूड़ी का यहाँ माहौल नहीं बन पाएगा? इतना नहीं बन पाएगा, पहलवान जी का माहौल ज्यादा है। दिल्ली की 7 सीटों पे क्या कहेंगे? 7 का तो नहीं कह सकता, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के कह सकता हूँ, सही राम पहलवान जी जीतेंगे। जीतेंगे? क्या कह रहे बताइए, दक्षिणी दिल्ली में इस बार फिर से जिता रहे हैं आप लोग? दक्षिणी दिल्ली में नहीं, हम हमारा जो गठबंधन हुआ है, हम 7 जीतेंगे। 7 सीट जीत जाएंगे जी, हमारा प्रत्याशी वैसे खड़ा हुआ है। हर एक जगह जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है, और जो यहाँ के मतलब कि फैसला हुआ है दोनों पार्टी का, वो 7 सीटें देंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ऐसा है, महाबल मिश्रा को कोई नहीं हरा सकता है पश्चिमी दिल्ली से, क्योंकि वो पुराना सांसद रह चुके हैं और उनका लड़का भी विधायक है, सब चीज है। कन्हैया कुमार वहाँ जहाँ से खड़े हैं, वहाँ की जनता उनकी पूरी समर्थन कर रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं गाना उन्हें गा के माहौल बदल दे। ओ, एक बार पहले भी कहे थे कि खिखी हंस दिया रिंकिया के पापा मार देखे गाना यार। हाँ, तो उसी समय सही राम ने मार दिया चमाटा उनको। दिल्ली में केजरीवाल जी ने अच्छा चाटा मारा था कि सब जन चले गए थे अंदर, कोई नहीं दिखाई दिया रिंकिया का पापा, क्योंकि उसी समय उनकी हालत खराब है। इनकी खाली वही है बस। अब ऐसे ऐसे प्रत्याशी को हम जिताएंगे कि जो कहता है, गाना गाता है पब्लिसिटी में कि हम लहंगा उठा दे रिमोट से। और बताइए, जो महिलाओं का बात करता है और कहता है कि हम लहंगा उठा देंगे रिमोट से, वैसा सांसद को हम जिताए क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बताए, 10 साल से जीत रहे हैं वो, अब इसी भोजपुरी गाने पे जीत जा रहे हैं। अब की बार ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा। दोनों जीरो। इनका जो बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, 400 जगह पर कह रहे हैं 4000 मोदी जी को दे रहे हैं। अब बताइए, उनका जैसा आदमी जब ऐसे बोल सकता है, हम लोग जैसा आदमी तो कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? हमें कन्हैया कुमार लग रहा है कि टक्कर दे देंगे जी, क्योंकि वो छात्र संघ के नेता है, उनके राजनीतिक विषय की बहुत जानकारी है। भाजपा वाले कह रहे टुकड़े टुकड़े गैंग का हीरो है ये। हम तो आपको भी कह दें कि आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। आप भी आतंकवादी, भारत तेरे टुकड़े, आप भी कर सकते हैं। हमने कहा कि भारत तेरे टुकड़े। अभी बोल रहे हैं, अभी तभी बोल रहे हैं, तो अभी टुकड़े टुकड़े गैंग को हो गए। ये मतलब नहीं हुआ। मतलब हम आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, और उनकी मशीन में चले गए तो वाशिंग मशीन में हम साफ होकर व्हाइट निकल गए। अब देखिए, यही नवीन जिंदल कोयला घोटाले में थे, ये गए तो इनमें टिकट मिल गया, शुद्ध हो गए। अजीत पवार गए, ये भी सही हो गए।
और असम का जो विश्वेश्वर शर्मा कौन है वो भी गए, सही हो गए, और वो भी गए, सही हो गए। और मतलब कितने आदमी के नाम बताऊं आपको। इनका जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो परमाण में लोग देश की परमाण है ना जी, वो कैसी भी हो खराब हो, लेकिन आपने जो गलत काम कहा एक्शन लिया इन्होंने, वो एक्शन लिया उन्होंने। और कह रहे कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा बात कहाँ है, महिला सुरक्षा यही हथरस में उस समय इनके सरकार में जिंदा जला दिया गया। बताइए कहाँ कहाँ ने इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया। भरोसा नहीं है मोदी। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को सम्मान करते हैं हमारी पार्टी, और वही कहते हैं कि जब कामवा करो लेकिन मालवा बहरी डालो। ये कौन सा महिलाओं को सम्मान कर रहे हो भाई। ये पूरा गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन, सुनिए, आएगी। इंडिया गठबंधन बनाने वाले ही नीतीश कुमार हैं। बनाने वाले खुद आप ही बाप हो, आप ही मर जाओगे तो आपका लड़का चलाएगा कि नहीं चलाएगा। आप यानी नीतीश कुमार बाप थे, इंडिया गठबंधन बेटा थे। मर गए वो, तो उनका कोई मर गए नहीं भाई, जिंदा है, ऐसे क्यों तो क्या कहें, क्यों नहीं कहेंगे। बिहार के लोग इतना वैचारिक रूप से मर गए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जब उनके कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ कह देगा तो सब सही है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या कहेंगे इस बार, सही राम पहलवान या फिर रामवीर सिंह बिदुड़ी, कौन बेहतर है? पहलवान, सहीराम पहलवान जीतने चाहिए भाई। क्यों? उन्हें सब काम करें, भरोसा है पूरा। मोदी पर भरोसा नहीं है? मोदी पे नहीं है भरोसा भाई, देश के लिए भरोसा है मोदी के लिए। यहाँ से हमारा सहीराम देश के लिए सबसे अच्छे हैं मोदी जी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में जो काम करने वाले नेता वो सहीराम पहलवान है। ये तो देखिए एक अलग मोदी के जो एक मिनट आ रहा हूँ, 400 पार का जो मोदी का नारा था, और कहते कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम ऐसे ही हैक होता है। समर्थक है आम आदमी पार्टी के, लेकिन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए समर्थन में है, बाकी देश के लिए ये भी कह रहे हैं कि मोदी ही बेहतर है। यानी कि हैंग यही से होता है। टुकड़े टुकड़े करने वालों को बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे हम, जो देशद्रोही है उनको समर्थन नहीं करेंगे। राम मंदिर बना, हिंदू है, हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे इस चीज के लिए। देश मजबूत है मोदी से। धन्यवाद के उपलक्ष्य में उनको देश में चाहेंगे कि वापसी हो तीसरी बार मोदी की। मोदी जी की वापसी होगी हम चाहते हैं, लेकिन हमारे दक्षिण दिल्ली में सहीराम पहलवान जी, हम ये भी चाहते हैं। चलिए जी, आज ईवीएम हैक का भी यहाँ पे जो कोड था वो लीक हो चुका है, कैसे होता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।